अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वानुल्लाह आप लोगों से मुखातिब हूँ और ये हमारी ऑनलाइन क्लास का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर का आगाज़ हम कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 1 से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास का जो सिलेबस है इस्लाम में लाज़मी का, वो कुरानी हिस्सा सूरतुल अहज़ाब से शुरू होता है। चंद बातें आपको जहन में रखना होंगी, जिनमें से ज़्यादा अहम बात यह है कि आप इस लेक्चर को जब सुने और देखें तो तवज्जो से सुने और देखें, ताकि आपको तर्जमा अच्छी तरह समझ आ जाए। और दूसरी बात यह है कि आपके हाथों में पेंसिल लाजमी होनी चाहिए। जैसा कि आप में से वो तलबा जो मुझसे क्लास में पढ़ते रहे हैं, उनको इस बात का इल्म होगा कि उन्हें जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो ये बात लाजमी कहता हूँ कि उनके हाथों में पेंसिल हो, ताकि मुश्किल अल्फाज का तर्जमा लिखते चले जाएं। आपकी किताब में जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आयात के नीचे तर्जमा किताब में लिखा हुआ है, लेकिन बेटा बात यह है कि यह तर्जमा बामुहावरा है और हर लफ्ज़ का तर्जमा उस लफ्ज़ के नीचे नहीं है। इसको आप रट्टे के ज़रिए याद तो कर लेंगे, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि किस लफ्ज़ का मतलब क्या है। और इसी तरह इसका नुकसान ये भी होगा कि अगर आप रट लेंगे तो रटने के नतीजे में, रटा लगाने के नतीजे में अगर अचानक आपको भूल जाए तब भी आपके लिए परेशानी है। और अगर आपसे कोई पूछे लफ्ज़ का मतलब कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, इस आयत के इस हिस्से का क्या मफ़हूम है, तो आप नहीं बता सकेंगे। इसलिए अल्फाज का जो अलग अलग तर्जमा और मतलब है, इस पर ख़ास तवज्जो हो और कोशिश करें कि किताबें खोल कर बैठें और अपनी किताबों पर आप उन अल्फाज का मतलब जो मुश्किल हों आप साथ साथ लिखते चले जाएँ। हम बाकायदा आज के लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। अदरसु राबे अलिफ़ है और आपकी बुक का ये सफ़ा नंबर 27 है, पेज नंबर 27 आप देख रहे हैं। और अदरसु राबे अलिफ़ सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 1 से 8। सूरह अहज़ाब 9 रुकू पर मुश्तमिल है और इसके अंदर 73 आयात हैं। आज हम चंद आयात का तर्जमा पढ़ेंगे। इससे पहले आप इन आयात की तिलावत समाअत फरमा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा वत्तबि' मा यूहा इलैका मिर रब्बिक इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलून ख़बीरा वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ि वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम वमा जअल अदइयाअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ वहुव यहदिस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तलबा आपने आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक तिलावत समाअत कर ली है। तर्जमे का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहिए। बेटा एक बात दरमियान में मैं आपको पहले बता दूं, अभी मुझे याद आ गई कि सूरतुल अहज़ाब जो है, ये इसको अहज़ाब कहते क्यों हैं। सूरत का नाम सूरह अहज़ाब रखने की कहने की वजह यह है कि आगे चल के इन आयात में ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र आ रहा है। और ग़ज़वा अहज़ाब वो ग़ज़वा है कि जिसके अंदर अहले ईमान और अहले कुफ़र का जब मुकाबला हुआ तो अहले कुफ़र काफिर तमाम तर ताकत इकट्ठी करके यहूद के कबाइल भी और दीगर बहुत सारे मक्का के मुशरिकीन, मक्का के कबाइल इकट्ठे हुए, सब ने मिलकर मुसलमानों पर चढ़ाई करने की कोशिश की, हमलावर हुए। तो बहुत सारे लश्कर चूँकि मिल गए थे, इस एतबार से ये ग़ज़वा लश्करों वाला ग़ज़वा कहलाता है, क्योंकि अल अहज़ाब जमा है, इसका वाहिद है हिज़्बुन। हिज़्बुन कहते हैं एक लश्कर को, और अल अहज़ाबु का माना ज़्यादा लश्कर। इसी मुनासबत से सूरत का नाम भी सूरतुल अहज़ाब है, कि वो सूरत जिसमें उस ग़ज़वे का ज़िक्र है जिस ग़ज़वे में अहले कुफ़र के बहुत सारे लश्कर मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए आए थे। आगे आयात में इसका ज़िक्र आएगा। आयात के सूरत के आगाज़ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात ज़हन में रखिएगा, अन नबिय्यु से मुराद
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि जब भी कुरान मजीद में लफ्ज़ नबी आए, ये बात ज़हन में रखने की है, लफ्ज़ नबी आए और उसके शुरू में अलिफ लाम हो, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अन नबीयु शुरू में अलिफ लाम है, तो इसका मतलब होता है ख़ास नबी, और वो ख़ास नबी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हम ख़ातमुन नबीयीन भी कहते हैं, वो मुराद हैं इससे। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाह, आप अल्लाह से डरते रहिए, इत्तक़ी आप डरते रहें अल्लाह से, वला तुति, और आप कहना मत मानिए, तुति मैंने पैरवी करना, कहना मानना, लेकिन फरमाया वला तुति, और आप कहना ना माने। किनका कहना ना माने? फरमाया अल काफिरीन, काफिरों का, वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों का। पैरवी अल्लाह की करें, डरें अल्लाह से, और काफिरों और मुनाफिकों का कहना नहीं मानना। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि अल काफिरीन और अल मुनाफिकीन के दरमियान में वाव है, इस वाव का माना है और, इसलिए मैं तर्जुमे में ये बात कह रहा हूँ कि वला तुति, आप कहना ना माने, अल काफिरीना, काफिरों का, वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों का। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इन्ना मैंने बेशक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, काना है, अलीमन हकीमा, जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला। अल्लाह ताला इल्म रखने वाले भी हैं और हिकमत वाले भी हैं। अलीमन जानने वाले हैं, हकीमन हिकमत वाले हैं। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म इरशाद फरमाया? फरमाया वत्तबि, और आप पैरवी करते रहें, और आप पैरवी, इत्तिबा कहते हैं किसी के नक्शे कदम पर चलना, किसी के पीछे पीछे चलना, इसको इत्तिबा कहते हैं। तो इस आयत के अंदर खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि वत्तबि, और आप पैरवी करते रहें, माँ, उस चीज़ की, वो चीज़ क्या है? यूहा इलैक, जो आपकी तरफ वही की जा रही है, जो आपकी तरफ वही की जाती है। तो बा मुहावरा तर्मा होगा वत्तबि मा यूहा इलैक, जो आपकी तरफ वही की जाती है उसकी पैरवी करें। इलैका का माना होता है आपकी तरफ, इलैका आपकी तरफ, इसमें इला अलग है और का अलग है। अगर मैं आपको समझाने के लिए एक तरीका इख्तियार करूं, इसमें थोड़ी वजाहत कर देना मैं समझता हूं बेहतर है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं स्क्रीन पे आपको लिख कर दिखा देता हूं ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ, आप नोट करते रहिएगा। जी बेटा, आपने ये स्क्रीन में देखा कि मैंने ये आपके सामने यहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा है, ये इसमें इला है और का है। तो इला मैंने होता है तरफ और का मैंने आप, तो इलई का जब मिलाया तो ये बना इलई का, आपकी तरफ। तो वापस आ जाइए लेक्चर में। फरमाया वत्तबि मा यूहा इलैका, और आप पैरवी करें जो आपकी तरफ वही किया जा रहा है, मिर रब्बी का, आपके रब की तरफ से, आपके रब की तरफ से। मिन रब्बी का, मिन मैंने से, रब्बी का आपका रब, तो मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिमा, उन कामों से, तामलूना, जो तुम करते हो, खबीरा, बाखबर, जो काम तुम करते हो अल्लाह उन कामों से बाखबर है। इन्नल्लाह काना, बेशक अल्लाह ताला है, बिमा तामलूना, उन कामों से जो तुम करते हो, खबीरा, बाखबर। वतवक्कल अलल्लाह, वतवक्कल, और आप भरोसा कीजिए, तवक्कुल भरोसा करने को कहते हैं। वतवक्कल अलल्लाह, और आप भरोसा कीजिए, अलल्लाह, अल्लाह पर। वकफ़ा बिल्लाही, वकफ़ा, और काफ़ी है, बिल्लाही, अल्लाह ताला, वकीला,
बतौर कारसाज। कारसाज आपकी किताब में भी वकीला के नीचे लिखा हुआ है। कारसाज का मतलब कामों को बनाने वाला। कार साज फ़ारसी ज़ुबान का ये वर्ड है, फ़ारसी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। कार मैंने काम और साज मैंने बनाने वाला। तो काम बनाने के लिए अल्लाह काफ़ी है, इसलिए फरमाया ना वतवक्कल अलल्लाह कि आप अल्लाह पर भरोसा करें, यानी भरोसा अल्लाह पे कीजिए, क्योंकि बिगड़े हुए काम सारे अल्लाह बनाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला के होते हुए किसी और की ज़रूरत नहीं। आगे आए जी, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी। मा जअलल्लाहु, इन आयात का तर्जुमा समझने से पहले, सुनने से पहले ये बात ज़रा ज़हन में रखिए, समझ लीजिए कि इन आयात के अंदर 2-3 बातों का जिक्र है। पहली बात जो इन आयात में आ रही है वो अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स के दिल में, उसके पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। किसी शख्स के पहलू में अल्लाह ताला ने 2 दिल नहीं बनाए, यानी हर शख्स के पहलू में एक ही दिल है। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर किसी शख्स का सीना चीर कर देखा जाए तो उसमें दिल 2 नहीं होंगे, 1 होंगे। ये बात फरमाने का मकसद ये है, जैसे कि आगे आ रहा है, दरअसल ज़माने जाहिलियत में ये लोगों में आदत थी कि वो किसी को अपना मुँह बोला बेटा कह लेते थे, उसे अपना बेटा बना लिया। और जब उसे मुँह बोला बेटा बना लिया तो अब सब बातें उस मुँह बोले बेटे के लिए वही समझी जाती थी जो एक हकीकी और सगे बेटे के लिए होती हैं। और इसी तरह उस मुँह बोले बेटे को भी सगा बेटा समझा जाता था। इसके अलावा एक और बुराई, एक और कबाहत वो ये थी कि ज़माने जाहिलियत के अंदर लोगों में ये रवाज था कि ये बात ज़रा तवज्जो से सुनने की है कि कोई शख्स अपनी बीवी को गुस्से में आकर या किसी भी वजह से यूँ कहता था कि तू मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मेरी माँ होती है। अपनी बीवी से कहा कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो। तो इसका मकसद क्या होता था? इसका मकसद ये होता था कि ये बीवी मेरे ऊपर हराम हो जाएगी। और इसको ख़ास शरीयत में इसके लिए लफ्ज़ बोलते हैं ज़िहार। ज़िहार का लफ्ज़ बोला जाता है। ज़िहार का वर्ड मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में और आप परेशान हो कि ज़िहार लफ्ज़ कैसे लिखा जाएगा। जी, आपके सामने मैंने ज़िहार का लफ्ज़ लिखा है, आपको नज़र आ रहा होगा ज़िहार। ये लफ्ज़ ज़िहार आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। तो ज़माने जाहिलियत में उनकी ये आदत थी कि अपनी बीवियों को यूँ कह दिया करते थे कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह, और समझते थे कि इस तरह कहने से बीवी जो है ना वो माँ बन जाती है। जब बीवी को कह दिया तुम मेरी माँ की तरह हो तो वो माँ बन गई। हालांकि ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये बात समझाने के लिए कि कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ कह दे, इस तरह कहने से वो उसकी माँ नहीं बन जाती। क्यों? कि किसी शख्स की 2 माएँ नहीं होती, बस हर शख्स की वही माँ है जिसके पेट से उसने जन्म लिया है। तो बीवी को अगर माँ कह दिया तो माँ नहीं हो सकती। इस तरह फरमाया हर आदमी का बेटा वो है जो उसका सगा बेटा है। किसी को मुँह बोला बेटा कह देने से वो सगा बेटा या सगे बेटे की तरह नहीं बन जाता। तो ये 2 बातें समझाने के लिए कि किसी शख्स का बेटा वही होता जो सगा है, मुँह बोला बेटा बेटा नहीं होता। एक शख्स के 2 बाप हो भी नहीं सकते। ज़री बात है वो मुंह बोला बेटा जिसे हम कह रहे हैं उसका कोई सगा बाप भी तो होगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक तो उस मुंह बोले बेटे का सगा बाप है और एक वो है जो उसको मुंह बोला बेटा बना रहा है। तो फरमाया जिस तरह एक शख्स के पहलू में 2 दिल नहीं हो सकते, इसी तरह किसी शख्स के पहलू किसी शख्स की 2 माएँ भी नहीं हो सकती, और इसी तरह किसी लड़के के 2 बाप भी नहीं हो सकते। ये बात इस पैराए में आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि अल्लाह ताला ने ये बात समझाने के लिए ये आयत इस अंदाज़ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। अब आप तर्जुमा समाअत कीजिए। फरमाया मा जअलल्लाहु लिरजुलिन, मा जअला नहीं बनाया है, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, लिरजुलिन किसी शख्स के लिए, मिन क़ल्बैनि 2 दिल, मा जअला नहीं बनाए, अल्लाहु अल्लाह ने, लिरजुलिन किसी शख्स के लिए, मिन क़ल्बैन 2 दिल, क़ल्बुन एक दिल को कहते हैं, क़ल्बैन का माना 2 दिल। अल्लाह ने किसी शख्स के लिए 2 दिल नहीं बनाए, फ़ी जौफ़िही उसके पहलू में, फ़ी का माना में, जौफ़ मैंने पहलू, ही मैंने उसका, उसके पहलू में। तो अल्लाह ने किसी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। ये बात इरशाद फरमाने के बाद आगे फरमाया वमा जअला, और उस अल्लाह ने नहीं बनाया, वाव मैंने और, माँ मैंने नहीं, वमा जअला और उस अल्लाह ने नहीं बनाया, अज़वाजकुम तुम्हारी बीवियों को, अज़वाज बीवियाँ, कुम मैंने तुम्हारी, तुम्हारी बीवियों को,
अल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, इसका पूरे का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। अल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, जिनसे तुम ज़िहार करते हो, यानी जिन्हें तुम अपनी माँ कह देते हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आयत के नीचे किताब में तर्जुमा ये लिखा हुआ, जिनको तुम माँ कह बैठते हो। तो लफ्ज़ी माना इसका ये भी बन सकता है, और ये भी जैसे मैं कर रहा हूँ कि अल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, जिनसे तुम ज़िहार करते हो। उम्महातिकुम, तुम्हारी माएँ। तो पूरा तर्जुमा ये हुआ कि जिन औरतों से तुम ज़िहार कर बैठते हो, अल्लाह ने उनको तुम्हारी माएँ नहीं बनाया। वमा जअला, और उसने नहीं बनाया अदइयाअकुम, तुम्हारे मुँह बोले बेटों को। अदइया मैंने मुँह बोले, ले पालक, जिन्हें लेकर पाला हो या वैसे मुँह बोला बेटा बना लिया हो, उसको अदइया बोलते हैं। और कुम का माना तुम्हारे। तो वमा जअला, और उसने नहीं बनाया, और उसने नहीं बनाया यानी अल्लाह ताला ने। वमा जअला, और उसने नहीं बनाया अदइयाअकुम, तुम्हारे मुँह बोले बेटों को। क्या नहीं बनाया? अबनाअकुम, तुम्हारे सगे बेटे। तो तीन बातें इरशाद फरमाई। किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए, और जिन औरतों से, अपनी बीवियों से तुम ज़िहार करते हो, उन्हें अपनी माँ कहते हो, अल्लाह ने उनको तुम्हारी सगी माँ नहीं बनाया। तुम्हारे इस तरह कहने से वो माँ नहीं बन जाती। और तीसरी बात इरशाद फरमाई कि जो तुम्हारे मुँह बोले बेटे हैं, अल्लाह ने इनको तुम्हारा सगा बेटा नहीं बनाया। और अगर तुम ऐसे कहते भी हो तो ये तुम्हारी ज़ुबान की बातें हैं। तो ज़ुबान की कही हुई हर बात का एतबार भी नहीं होगा कि तुमने ज़ुबान से किसी को मुँह बोला बेटा बना लिया तो वो बन गया, या किसी बीवी को, अपनी बीवी को किसी ने अपनी माँ कह दिया तो वो माँ बन गई। फरमाया ऐसा नहीं होगा, और वो हराम नहीं होगी। उसकी डिटेल इंशाअल्लाह किसी और मौके पे आएगी। वो 28वें पारे में आती है कि अगर आप किसी ने ऐसा कह दिया तो अब क्या है, तो उसका कफ़ारा होता है। उस कफ़ारे को फिर किसी मौके पे डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे जो बात हमारा मकसूद है अब उसको समझ लीजिए। फरमाया ज़ालिकुम क़ौलुकुम, ये सब तुम्हारी बातें हैं, बिअफ़वाहिकुम, तुम्हारे मुँह की, तुम्हारे मुँह की बातें। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ज़ालिकुम क़ौलुकुम, तुम्हारी ये बातें, बिअफ़वाहिकुम, तुम्हारे मुँह की बातें हैं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, और अल्लाह ताला, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यक़ूलु फरमाते हैं, अल हक़, हक़ बात, वहुवा यहदिस सबील, वहुवा, और वही, यहदी, रहनुमाई करते हैं, अस्सबीला, सीधे रास्ते की। लिहाजा अब सीधा रास्ता क्या है, उसकी रहनुमाई अल्लाह ने क्या फरमाई, वो अगली आयत में आप देखिएगा। अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते की रहनुमाई भी कर दी कि अब करना क्या है। किसी शख्स ने अगर किसी को मुँह बोला बेटा बना लिया है तो उसका अब हल ये है कि आइंदा के लिए तौबा कर लें। जो हो चुका उस पर अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेंगे, मुआफ़ फरमा देंगे। और आइंदा क्या करना है, जब भी मुँह बोले बेटों को पुकारना है, उनको बुलाना है, तो उनके जो असली बाप हैं उनका नाम लेकर उनको पुकारना है। चुनांचे फरमाया उदऊहुम, तुम उन्हें बुलाओ, उदऊ, तुम पुकारो, तुम बुलाओ, हुम, उन्हें, उन्हें, हुम, उन्हें, हुम का माना उन्हें, मतलब उन मुँह बोले बेटों को। उदऊहुम, तुम उन्हें बुलाओ, लिआबाइहिम, उनके बापों के नाम से, क्योंकि हुआ अक़सत, हुआ ये बात अक़सत, ज़्यादा इंसाफ की है, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक। फ़इल्लम तालमू, फ़इल्लम तालमू, यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।